तो महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बीतने के बाद जो है अब पूरा फ़ोकस जो है वो कहीं न कहीं दिल्ली पर आ चुका है ना? और दिल्ली जो है वहाँ के विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की घोषणा समिति जो घोषणा पत्र समिति की बैठक जो है वो आयोजित हो चुकी है ना? यानी जो मैनिफेस्टो कमिटी है उसकी बैठक आयोजित हो चुकी है। और महाराष्ट्र में जो अभी हाल में जो है शानदार जीत मिली है, उससे जो है बीजेपी बहुत ज़्यादा उत्साहित है और ये माना जाना चाहिए कि जो है ये भी बात होगी कि आप जो है लगातार आप पार्टी जो है केजरीवाल के मुख्यमंत्री काल को 2 बार देख चुकी है। तो इसलिए जो है कहीं न कहीं एक ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी भी जो है उनके खिलाफ हो सकती है। इसके अलावा जो है तमाम उनके नेता जो हैं वो जेल की यात्रा कर चुके हैं, तो इसलिए भी जो है बीजेपी के लिए बहुत आश्वासन है कि इस बार जो है दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी और जो दिल्ली का जो संकट है प्रदूषण को लेकर के हर साल जो ठंड में जो प्रदूषण मामला होता है और इसके अलावा भी जो है जो यमुना का साफ होने का मुद्दा है, जो बहुत बड़ा मुद्दा हर बार बन जाता है छठ के आस-पास। तो इन इन सभी मुद्दों पर जो है वो बीजेपी जो है वो आप पर जो है हमलावर रहने की उम्मीद है और इस बार पूरी-पूरी उम्मीद है कि बीजेपी जो है वो एक और सरकार बनाएगी दिल्ली में। तो दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा उन्होंने जो है विश्वास जताया कि पार्टी दिल्ली में भी महाराष्ट्र की तरह शानदार जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का भाषण जो है दिल्ली के बीजेपी कार्यकर्ताओं को उत्साह से लबरेज कर दिया है और दिल्ली वासियों का समय आ गया है कि वे जो हैं उन लोगों को करारा जवाब दें जो दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। लोग एक स्वच्छ भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली चाहते हैं और महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद अब 2 लोग दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनाएँगे, ऐसा उनका मानना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो फरवरी 2025 में होने हैं, बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण मुकाबला माना जा रहा है। सचदेवा ने जोर देते हुए कहा कि जनता एक ऐसी सरकार चाहती है जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, जहाँ बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन को भारी जीत मिली। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी जो है जीत की सराहना की है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जैसा कहा 50 साल बाद किसी पार्टी या गठबंधन को इतना बड़ा जनादेश मिला है, तो महाराष्ट्र विधानसभा की जो जीत है, उससे जो है पब्लिक सेंटिमेंट जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से भाजपा के पक्ष में आया है। बीजेपी ने आपको ध्यान होना चाहिए कि महाराष्ट्र विधानसभा में 132 सीटें 288 में से जीती हैं और उनकी सहयोगी शिवसेना और एनसीपी ने क्रमशः 57 और 41 सीटें जीती हैं। तो ये जो है कि दिल्ली में जो है बहुत तेज़ हो गई है। अगले साल जो है 2 ही प्रमुख राज्य के चुनाव हैं, एक दिल्ली है और एक बिहार है। तो दिल्ली का जो है पहला नंबर है फरवरी 2025 और इसलिए जो है अब आप और जो भाजपा है उसमें जो है अ, जो अ जो शब्द बाण जो हैं वो बहुत तेज़ चलने वाले हैं और कांग्रेस के बारे में भी देखना होगा कि कांग्रेस का क्या रुख रहता है, वो कितने सीटों पर लड़ती है कि नहीं लड़ती है? क्या उस पर वोट काटने का आरोप लगता है कि नहीं लगता है? और कांग्रेस में जहाँ पर कि जो है तीनों गांधी परिवार दिल्ली में रहते हैं, गांधी परिवार के तीनों सदस्य जो हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहीं पर रहते हैं, वेणुगोपाल वहीं पर रहते हैं, तो वहाँ पर जो है दिल्ली में जो है कांग्रेस का क्या रुख रहता है वो चुनावों में उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं और अगर उतरते हैं तो क्या उन पर आप पार्टी का वोट काटने का आरोप लगता है कि नहीं लगता है? इन मुद्दों को लेकर के भी जो है ये चुनाव दिलचस्प रहने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं।